जय हिंद। आज का टॉपिक जो है गढ़गिल समिति से संबंधित है। सर के रोज आप समिति के बारे में बता रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था, सरकार ने इसे बहुत बड़े स्तर पे इसकी समीक्षा करके जो है 1992 में आपका जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संविधान में क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। लेकिन संविधान में सम्मिलित करने से पहले देश के अलग अलग गांवों में, शहरों में जाकर इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समझिए ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना, तो ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। इसलिए सरकार जो है समय समय पर इसकी समिति गठन करते गई और क्या किया, इसमें बहुत सारा जो है हर प्रारूप को देखा गया, तब कहीं जाकर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो खंड यानी भाग आपका जो है 9 है, ये पंचायती राज व्यवस्था से क्या है, संबंधित है। ठीक है ना। तो आइए हम आज बात करेंगे गढ़गिल समिति के बारे में। गढ़गिल समिति क्या है, बात 1988 की है। बीएन गढ़गिल, क्या बीएन गढ़गिल की अध्यक्षता में एक जो है नीति मतलब कह सकते हैं इंग्लिश में कहें तो पॉलिसी का एवं कार्यक्रम का समिति गठन किया। किस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि आप ऐसे कीजिए कि जो पंचायती राज संस्था को कैसे बहुत ज्यादा प्रभावकारी बनाया जा सके, इसके बारे में आप हमें रिकमेंडेशन कीजिए। रिकमेंडेशन का मतलब कि आप हमें जो सलाह दीजिए, बताइए कि कहां तक ये सही रहेगा कि अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए तो भारत कितना जो है समृद्ध हो जाएगा। इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसके लिए कौन कौन से कदम उठाया जाए कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था काफी का हो, मजबूत हो सके। तो इस पर जो है गढ़गिल समिति ने कुछ अपना जो सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया देखिएगा, इसमें जो है 8 या 9 सुझाव दिए गए, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इस पे एक बात कहना है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि अज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए कोई भी वीडियो को देख रहा है तो इसे जो है प्लीज सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, चलिए तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा दिया जाए। देखिए गढ़गिल समिति भी यही कहते और एलएम समिति भी यही बात कह रहे थे, याद रखिएगा। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बात गढ़गिल समिति भी कह रही है। दूसरा, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। एक बात जो है गढ़गिल समिति कह रहे हैं, ठीक है ना। जो सरकार ने जो समिति गठन किया था, ये लोग सुझाव दे रहा है किसको, सरकार को, क्योंकि इसको जो संविधान में शामिल करने का जो श्रेय जो है ये समिति के पास नहीं है, ये संसद के पास है। और संसद में संशोधन करके इसे जो क्या किया जाएगा कि 1992 में जो इसे जो है संविधान में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ विधायक की चुनाव होता है, विधान सभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, वैसे ही हर 5 साल पर इसका नियमित चुनाव किया जाए। और पंचायती राज संस्था का भी समय काल 5 साल ही दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ जब मुखिया जी होते हैं या बीडीसी होते हैं या जिला परिषद होते हैं, या कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, इनका जो चुनाव जो होता है डायरेक्ट जो है जनता के माध्यम से कराए जाते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है सिर्फ 5 साल के लिए होता है। ठीक है ना, इस शुरू से सुझाया गया है। ठीक है ना। तीसरा, पंचायत के सभी तीनों स्तर के सदस्य को सीधा निर्वाचन होना चाहिए। ये बात जो है गढ़गिल समिति 1988 में कह रहे हैं। अगर हो सकता है गढ़गिल ये कह दिए होते हैं कि ऐसा है कि पंचायत का जो चुनाव जो है 10 साल में हो, तो हमें जो मुखिया का चुनाव 5 साल में ना होकर 10 साल पर कराया जाता। लेकिन चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उसमें जो एक और चीज बताया गया, 5वां स्टेप, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। फिर से बता देते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात बताया गया, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्यों कि जो हमारे गांव में नहीं, यानी हमारे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या जनजाति के लोग हैं या महिलाएं हैं जो कि समाज में पिछड़े हैं, इनको आगे बढ़ाने का सरकार ने
कह सकते हैं एक स्टेप यानी एक सीढ़ी की तरह काम किया कि अगर महिलाएं जो है अगर चुनाव में भाग लेंगी तो घर के जो पुरुष जो है उसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। या किसी अनुसूचित जनजाति से या जनजाति से जो है कोई लोग क्या करते हैं कि बड़े पद पर पहुंचते, खासकर मुखिया जिला परिषद पर जाते हैं, तो उनको भी समाज में क्या होगी, लोग हे की दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें जो है मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और ये सरकार का एक काफी का महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है ना, जो कि बाद में इसे लगाया गया। आज तो बिल्कुल बात सही है कि आजकल देखिएगा बिहार में बात किया जाए तो महिलाओं के लिए 30% सीट बिल्कुल क्या है यहाँ पर आरक्षण में रखा गया है, क्योंकि अगर 100 सीट है तो उसमें से 30% क्या होगी, महिला ने 30 महिलाएं क्या होगी, भाग लेगी किसमें, चुनाव में। ठीक है, आगे की बात कर लिया जाए, पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेवारी होगी कि वे पंचायती क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का योजना बना सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, आजकल मुखिया जी को पता ही नहीं रहता है कि क्या योजना बनाना है और क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन देखिएगा हमारा संविधान ने आपके जो है जो यहाँ के जो संस्था को जो है अधिकार दे रखा है कि गांव के लिए या समाज के लिए, समाज में किस चीज की जरूरत है, ठीक है ना, उसके लिए आर्थिक विकास के लिए कि गांव में कैसा कल कारखाने फैक्ट्री छोटा मोटा जो कला के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं इनका बढ़ावा देने का भी जो अधिकार जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है।